तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन देख रहे हैं लर्निंग कर्व के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 8. वन कंपनी हैज गॉट एन ऑर्डर ऑफ 160 यूनिट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर. ठीक है. वेजेस कॉस्ट फॉर एन ऑर्डर इज 170 पर यूनिट. इट इंक्लूड वेज कॉस्ट 20 विच इज रिलेटेड टू ऑटोमेटिक मशीन. ओवरहेड चार्जेस जो लग रहे हैं वो आपके 10% ऑफ वेजेस लग रहे हैं और मटेरियल कॉस्ट 40 रुपये है. आफ्टर दिस ऑर्डर 2 ऑर्डर ऑफ 80 यूनिट ईच एंड 3 ऑर्डर ऑफ 48 यूनिट पर रिसीव्ड. इसके बाद भी ऑर्डर मिल रहे हैं फ्रॉम द सेम कस्टमर. प्रॉफिट मार्जिन 2.5% मटेरियल पर है और 12.5% कन्वर्जन कॉस्ट पर इज एडेड टू द टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. देयर वाज नो चेंज इन द रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर. कहते हैं मटेरियल लेबर की कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा. कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी नहीं दे रखी है तो कैलकुलेट करो अपने प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट दे दिया तो इसका मतलब फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैलकुलेट करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ लर्निंग कर्व टेबल. लर्निंग कर्व टेबल नीचे आपको गिवन है, यानी यहाँ परसेंटेज वहां से लेने हैं आपको. फॉर 160 ऑफ इनिशियल ऑर्डर, पहले 160 की बात करते हैं, फिर अलग अलग कंडीशन दी. पहले 160 इनिशियल ऑर्डर मिले तो क्या होगा. ठीक है, देखते हैं. लर्निंग कर्व टेबल आपको दे रखी है कि पहली यूनिट बनाओगे तो आपको 100% टाइम लगेगा. जब नेक्स्ट यूनिट बनाओगे तो आपको 96.9 यूनिट, अगर उसके बाद 93% टाइम ही लगेगा, उसके बाद 91. तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, फिर यहाँ से ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये यहाँ आ गया, ये इस तरीके से है ये. ठीक है. इसके सामने इसके पर मतलब आप यहाँ तक पहुंचोगे तो आपका 70% टाइम ही लग रहा होगा. नोट एक्स इज द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन यूनिट्स एंड वाई इज द लर्निंग इफेक्ट इन द परसेंटेज. ये परसेंटेज दे रखे हैं आपको. ठीक है. तो पहला अपना क्वेश्चन यही है क्या कि कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर यूनिट इफ 160 यूनिट्स वर प्रोड्यूस. 160 यूनिट बनाई जाए तो 160 यूनिट बनाई जाए, इसका मतलब लर्निंग कर्व क्या होगा. तो इन्होंने अपनी पहली लाइन में बोल दिया था कि 160 यूनिट के लिए उसमें वेजेस 170 है, जिसमें 20 रुपए जो है वो ऑटोमेटिक मशीन के हैं. तो जो ऑटोमेटिक मशीन है उसकी स्पीड तो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता. जो लर्निंग होती है वो लेबर कॉस्ट के लिए होती है, तो इसीलिए वो 20 रुपए तो एज इट इज लेबर कॉस्ट नॉट सब्जेक्ट टू लर्निंग कर्व है 20. ये ऑटोमेटिक मशीन के, इस पे लर्निंग कर्व नहीं होता. लर्निंग कर्व होता है कि लेबर जैसे जैसे काम करता है उसका स्पेसिफिकेशन बढ़ता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. और लेबर कॉस्ट सब्जेक्ट टू लर्निंग कर्व कितनी बची 150, इसलिए टोटल जो आपका बैठ रहा है वो 170 बैठ रहा है. फिर आपको ये भी क्या है कि ओवरहेड चार्जेस जो है वेजेस का 10% है, तो वेजेस 170 है तो 170 का 10% आपका ओवरहेड हो गया 17 रुपए. तो ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट आ गई. कन्वर्जन कॉस्ट में कभी भी मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, केवल लेबर कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो वो ले लिया अपन ने. फिर मटेरियल के लिए आपको आगे जाके कहा है कि मटेरियल जो आपका 40 रुपये का लगेगा, तो मैंने मटेरियल ले लिया 40, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 227. फिर आपको प्रॉफिट के लिए कह दिया कि प्रॉफिट मार्जिन है मटेरियल का 2.5%. मटेरियल का 2.5%, तो मटेरियल है 40, तो 40 का 2.5% आप निकाल देंगे तो ये निकलेगा 1 रुपया. 40 का 2.5%. और लेबर पर आपको कन्वर्जन कॉस्ट पे 12.5% देना है, तो 12.5% देना 187 का. 187 का 12.5% होता है 23.28. तो अब आप टोटल कॉस्ट में अपने प्रॉफिट मार्जिन जो है, ये प्रॉफिट मार्जिन है ये आपके दोनों, इनको जोड़ देंगे तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल जाएगी. यानी आपको एक यूनिट 251.38 में जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आपकी टेंडर प्राइस जो है वो निकलेगी. 160 यूनिट के लिए आपको इतने रुपए की कोटेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो बढ़नी चाहिए. देखो फिर यहाँ लिखा है कि आफ्टर दिस ऑर्डर 2 ऑर्डर ऑफ 80 यूनिट्स ईच, इसका 2 80 यूनिट के और मिले, एंड 3 ऑर्डर ऑफ 48 यूनिट ईच वर रिसीव्ड फ्रॉम द सेम कस्टमर. तो मतलब अगला ऑर्डर 80 यूनिट्स का है, तो लेकिन हमें केवल सेकंड ऑर्डर का ही पूछा, तो सेकंड तो फिर 80 का ही है, तो हमको केवल 80 के लिए ही पूछा गया है, तो हम 80 पे ही ध्यान देंगे. आगे के ऑर्डर के बारे में हमें क्या लिखा है, इफ ऑर्डर आर रिसीव्ड इन कंटिन्यूएशन बट विदाउट गारंटी ऑफ सब्सिक्वेंट. सब्सिक्वेंट का हमें नहीं पता, तो 80 का तो पता है, तो 80 के लिए बारे में ही बात करनी है अपन को. इसीलिए चेक करो कि सेकंड ऑर्डर 80 यूनिट सो फार, तो प्रोडक्शन ऑफ 80 यूनिट्स, तो 160 तो आप पहले ही बना रहे थे, 80 का एक और ऑर्डर मिल जाएगा तो आपका हो गया 240 यूनिट्स. तो 240 यूनिट्स हो गया तो आपका प्रोडक्शन कितना बढ़ गया सर, पहले 160 था, अब 240 हो गया, यानी 1.5 टाइम्स हो गया. आपका प्रोडक्शन जो है वो 1.5 गुना हो चुका है. तो आपका प्रोडक्शन जो है वो 1.5 गुना हो चुका है, और 1.5 गुना के अकॉर्डिंग टेबल में अगर आप देखेंगे तो 1.5 गुने पर आपका जो लर्निंग कर्व है वो 87.6% का है. तो 87.6% के हिसाब से 1.5 गुना जो है वो आपका रहेगा. तो वेजेस के अंदर आपको 87.6% का यूज करना पड़ेगा. कैसे होगा वो अपन देख लेते हैं.
लिखा है कॉस्ट इफ 240 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी सर। तो वेजेस 160 पे तो लग रही थी 150 रुपए, ये तो 160 के लिए टेबल वो पुरानी वाली काम आ रही है जो अपन ने पहले वाले बनाई है ना 150। अब 150 का 1.5 गुने का, क्योंकि 1.5 गुनी कॉस्ट लगेगी तो 150 का 1.5 गुना, क्योंकि 1.5 गुना प्रोडक्शन हो गया। पर वेजेस अब लर्निंग कर 87.6 है तो आपकी वेजेस 197 ही लगेगी। और मशीन पे तो खर्चा, मशीन पे लर्निंग कर आपका अप्लाई नहीं होता तो 20 का 1.5 गुना हो जाएगा 30। ठीक है, टोटल वेजेस आ गई। ओवरहेड वेजेस का 10% होते हैं, तो वेजेस आपने यहाँ 197 निकाली है, उसका 10 उसका जो सॉरी 227 निकाली है, 227 का 10% जो आपका ले लेंगे, ये आ गई कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल भी अब 1.5 गुना लगेगा तो 40 इंटू 1.5 60 रुपये का लगेगा, टोटल कॉस्ट आ गई। और मटेरियल पे आप 2.5% प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो मटेरियल है आपका 60 रुपये, 60 रुपये का 2.5% होता है 1.5 रुपये। और कन्वर्जन कॉस्ट पे आप 12.5% लेना चाहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट है 249, उसका 12.5% आप ले लेंगे तो आपकी टेंडर प्राइस जो है निकल जाएगी। तो ये तो केवल सपोर्ट के लिए बनाई है जो कि अपन ने पिछली बार बनाई थी, उससे अपन को ये वाली बनाने में इजी रहेगी, बाकी ये बनाने की कोई जरूरी नहीं है। तो आप केवल ये वाली कॉस्ट शीट बनाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तीसरा केस आपको कहा गया है कि ऑल 6 ऑर्डर आर रिसीव्ड इन वेरी बिगनिंग, शुरुआत में मिल गया कि भाई ये मिलेगा, यानी 160 का एक ऑर्डर, 80 के 2 ऑर्डर और 48 के 3 ऑर्डर, यानी आपको पता लग गया आपको 464 यूनिट्स बनानी है। तो 464 बनानी है, जबकि पहले ऑर्डर में 160 था, तो यानी अब आप 2.9 टाइम्स पे काम करेंगे, यानी आप अपना प्रोडक्शन 2.9 टाइम्स कर लिया है। तो यदि आपने अपना प्रोडक्शन 2.9 टाइम्स कर लिया है तो 2.9 टाइम्स में आपका जो लर्निंग करो 71.5% है, ऐसा अपन टेबल में देख सकते हैं। ये देखिए 2.9% पे लर्निंग करो आपका 71.5% है, तो अब इसको लेकर आपको कॉस्ट जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो आप 464 यूनिट के लिए बात कर रहे हैं। और तो जब आप लेबर कॉस्ट लेंगे तो पहले लेबर कॉस्ट लग रही थी 150 रुपये, उसके आप 2.9 टाइम्स पे आ गए, और उसका लर्निंग कर्व आपका 71.5% है, तो ये आपकी आ गई वेजेस। और मशीन वाली तो उसमें तो लर्निंग कर्व लगता ही नहीं है, तो उसका तो 20 रुपये लग रहे थे उसके, उसका 2.9 टाइम्स कर लो, क्योंकि अपन ने हर एक चीज की सेट कर ली कि हमारा प्रोडक्शन 2.9 टाइम्स हो गया है, तो खर्चा उसी 2.9 टाइम्स के हिसाब से चलेगा। ये आ गया टोटल वेजेस। ओवरहेड है 10% ऑफ वेजेस, तो वेजेस जो आपकी हैं उसका 10% निकाल दो, ये आ गई कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल अब 40, पहले 40 रुपये लग रहा था, चेक कर लो पहले स्टेटमेंट में, उसका 2.9 टाइम्स निकाल लो, ये आ गया 116 रुपये, ये आ गया टोटल कॉस्ट। मटेरियल का आपको लेना है 2.5%, तो मटेरियल आपका 116 का 2.5%। और कन्वर्जन कॉस्ट का लेना है 12.5%, ये कन्वर्जन कॉस्ट है इसका 12.5%। तो ये आपकी टेंडर प्राइस आ गई कि आपको 575 रुपये की टेंडर प्राइस जो है वो आपको इसके अंदर भरनी चाहिए। देखो एक बात मैं क्लियर कर लूं कि जो ऑटोमेटिक मशीन है वो नॉट सब्जेक्ट टू लर्निंग कर्व होती है, उसमें लर्निंग कर्व नहीं लग सकता। रीजन ये है, मशीन हमेशा हमेशा अपनी कैपेसिटी पे काम करती है, मशीन को कुछ सीखना नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, उसका एक फिक्स पैटर्न है, वो फिक्स पैटर्न पे चलेगी। मशीन अपने काम से कुछ सीखती है ना भूलती है, इसलिए उसका लर्निंग कर्व नहीं होता। ये सीखना और भूलना जो काम होता है लेबर का होता है, इसलिए लेबर के अंदर लर्निंग कर्व रेशियो जो है वो लगता है, लेकिन मशीन के अंदर लेबर का जो रेशियो है वो लर्निंग का रेशियो जो है वो नहीं लगता है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर जो आपका आएगा वो 160 यूनिट्स का आएगा, तो हमारी तो 575 की कॉस्ट बैठी है, ये 575 की कॉस्ट बैठी है ना, 575 है 464 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितनी होगी निकल गई, इससे एक यूनिट की निकल गई। और हमारा फर्स्ट ऑर्डर 160 का, तो बताओ 160 का ऑर्डर कितने रुपए का होगा, तो वो होगा इतने का। सेम सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर में 80 यूनिट्स के लिए, तो 575 लगी है 464 की, तो सेम ही चल रहा है यहाँ से, तो एक यूनिट की, तो इससे एक यूनिट की निकल गई। अब हमारा ऑर्डर है 80 यूनिट्स का, तो बताओ 80 की कितनी होगी। अब बाकी की जो 4, 5th और 6th ऑर्डर है 48 यूनिट्स के हैं, तो वही सेम चीज वापस से कंटिन्यू करते हैं। 575.57 है, 464 यूनिट की, तो एक यूनिट की कितनी होगी, एक यूनिट की निकाल दी तो इनटू बताओ 48 यूनिट की कितनी होगी। इस तरह से हर ऑर्डर का जो आपने पर यूनिट की जो पर ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो आपने इसमें इजीली निकाल दी। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन जो है केवल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं आया है, लेकिन हाँ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखा जा सकता है।